कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बिल्कुल ही जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास में आए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास जो है आप लोग अंत तक देखेंगे क्योंकि इसमें जो मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है, ठीक है? मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो आपके सिलेबस के आधार पर रखा गया है और पूरे के पूरे 70 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? और जिस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने उतने ही प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। तो बिल्कुल आप क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे और आपको मालूम ही है कि हम लोग डेली शाम में जो है यहाँ पे क्या करते हैं, तो मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है? मॉडल पेपर को सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप जिस तरीके से पेपर देखते हो, ठीक है? पेपर जिस तरीके से एग्जाम में देखते हो बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो डेली ही एक पेपर समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप कोशिश करो कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है पेपर जो है नहीं देख पाए हैं वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे जाकर आप बिल्कुल उन सारे पेपरों को देख लीजिए ताकि आपको कुछ आइडिया बिल्कुल हो जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं और आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो अब चलिएगा यहाँ पे और क्लास को स्टार्ट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त आज के क्लास में पहुंचे हैं इस जो है मॉडल सेट को सॉल्व करने, तो बिल्कुल आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और जैसे कि पहला प्रश्न है तो बिल्कुल आप टेस्ट के तौर पे जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि अगर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तो ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। तो ए बी सी डी करके हर एक प्रश्न के उत्तर आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आपके जो भी प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं उसके उत्तर आपके बिल्कुल आने चाहिए टेस्ट के तौर पे, ठीक है? हर एक प्रश्न के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको 10 सेकंड का समय दूंगा और आपके उत्तर आने चाहिए। पहला प्रश्न देखिएगा जीविका से रिलेटेड जो है कि ग्रामीण विकास का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार लगाइएगा प्रश्न पे क्योंकि जो भी प्रश्न आज करोगे बिल्कुल आप एग्जाम हॉल में ऐसा ही प्रश्न देखोगे। तो कोशिश करना कि इसमें जो भी मैंने मेहनत लगे हुए हैं बहुत सारे टाइम लगा हुआ है तो इस क्लास को मैंने जो है बनाया हुआ है। तो इस पे लाइक जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि 1000 मेरे दोस्त तो बिल्कुल लाइक होना ही चाहिए। बहुत मेहनत लगा है, सुबह से शाम तक हो गया है इस क्लास को प्रश्नों को जो है सिलेक्ट करने में, ठीक है? तो ग्रामीण विकास का जो है मुख्य उद्देश्य अगर कोई पूछता है तो पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है कि ये होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर सुधारना। ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर सुधारना। ऑप्शन नंबर यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? भारत में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था या हुआ था? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है? सभी लोग बताएंगे। आपके ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है और दो ही ऑप्शन आपको दिख भी रहा है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। तो कहाँ पे सबसे पहले किया गया था? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? क्योंकि ये अब बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है तो बिल्कुल ही ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। और दूसरे का जिन्होंने भी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए बताया, ठीक है? इस तरीके से कमेंट बॉक्स में जिन्होंने भी पहले का ए लिखा हुआ है उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है? टेस्ट कौन कौन नहीं दे रहा है बिल्कुल यहाँ पे पकड़ा जाएगा वो, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि हर एक प्रश्न के उत्तर दो, गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठोगे तो वहां पे जो ये गलती यहाँ पे करोगे वही तो गलती वहां पे करोगे। तो आज पता चल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल हम उस पर काम करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पंचायती राज की जो है सिफारिश किस समिति ने की थी? तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आए हुए हैं कि पंचायती राज की जो है सिफारिश किस समिति ने की थी? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं।
बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न का जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहा है, लंबवत राय मेहता समिति, लंबवत राय मेहता समिति, सॉरी बलवंत बलवंत राय मेहता समिति बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? 10 सेकंड का समय है, आप सोचकर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, थोड़े से टाइम लीजिए परंतु अच्छा जवाब दीजिए, ठीक है? और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न के उत्तर आपके बिल्कुल सटीक होने चाहिए, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से न हो। तो 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? यदि आपने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1900 जो है 93, 1900 जो है 93 बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको एक और बात बता दूं कि जैसे मैंने जो है आपके लिए ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों के मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, साइंस भी आएगा, जीके भी आएगा और आपके जीविका जीके भी आएगा, ठीक है? जीविका से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है? तो ये पूरे के पूरे जो सिलेबस है उसके बाद से आपके कंप्यूटर भी है। पूरा का पूरा जो है हर एक जो है टॉपिक से मैंने जो है पीडीएफ के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है, जिसमें जो है आप लोगों के लमसम 3 से अधिक ही 3000 से अधिक ही प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन है। तो इसको जो है यदि आप लेते हैं इस पीडीएफ को, तो इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप देखोगे कि 100% लगेगा कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो, तैयार हो, ठीक है? और कोई भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल आप जवाब दे सकते हो। तो ये पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपया आपको देना पड़ेगा और पूरे के पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि इस पीडीएफ को एक बार जरूर ही पढ़ लो और इतने पीडीएफ के लिए 50 रुपया बहुत कम है। मैंने तो केवल जो है यहाँ पे जो इस पीडीएफ को लिखा है उसके लिए मैंने मांगा हुआ है, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे जो है मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और आपको जो है एक स्कैनर मिलेगा, व्हाट्सएप करिएगा तो बिल्कुल आप वहाँ पे जो है क्या करिएगा, तो आप जो है वहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल जिनको भी लेना होगा बिल्कुल मैसेज करके जो है पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि सहकारी समितियों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों का जो है मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सहकारी समितियां का जो है मुख्य उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर आपको बताना है। ग्रामीण बैंकिंग एवं जो है सहयोग बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है सहकारी समितियों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो बिल्कुल अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है मनरेगा के तहत न्यूनतम जो है कितने दिनों की जो है रोजगार निश्चित की जाती है? पिछले क्लास में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है इस प्रश्न को, ठीक है? तो गलती की गुंजाइश क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी कर रहा है वो बहुत पीटा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया हुआ है और बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 100 दिन बताए हैं उनको बिल्कुल राइट उत्तर है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि मेरे क्लासेज कहाँ-कहाँ के जो है मेरे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है? कौन से जिले से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, ठीक है? बिहार के तो सभी लोग हैं, पर बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दीनदयाल अंत्योदय NRLM इसको बोला जाता है, ठीक है? का जो है शुभ आरंभ कब हुआ था? दीनदयाल अंत्योदय NRLM का जो है शुरुआत कब हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड के ही समय आप लोगों को दिए जाएंगे ऐसे प्रश्नों के लिए और जो भी मेरे दोस्त बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 2011 उनका 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल ये प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो रहा होगा, ठीक है? मेरे साथ याद करते चलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो है लक्ष्य आपको बताना है। प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण का जो है लक्ष्य आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम हॉल में ये सीधा ही देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो है लक्ष्य अगर कोई पूछ देता है आपसे, तो 8वीं का राइट उत्तर बताना है आपको, हर गरीब को पक्का घर, हर गरीब को पक्का घर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एमपीजीएसवाई किस वर्ष लागू हुई थी? बताइएगा अब। पूछा क्या गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई किस वर्ष जो है शुरू हुई थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए, फटाफट से सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको सीधे ही एग्जाम हॉल में ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने भी 9वें का उत्तर बताया है यहाँ पे, आपका जो है 2000 ईस्वी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एनएसएपी योजना किससे जुड़ा हुआ है? एनएसएपी योजना किससे जुड़ा हुआ है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबके उत्तर आना चाहिए। एनएसएपी योजना किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर हो जाएगा सामाजिक पेंशन से। सामाजिक पेंशन, ऑप्शन नंबर सी आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब जो है शुरू हुई थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 2019, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि RKVY का पूरा नाम क्या है? RKVY का पूरा नाम आपको बताना है। बताना है आप लोगों को 12वें नंबर प्रश्न जो है, RKVY का पूरा नाम। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए ये। 12वें नंबर का राइट उत्तर आप कहोगे ये हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और विकास योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक सुधार योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुधार योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर देखेंगे, सामाजिक सुधार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि जो है गरीबों को जो है सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा, गरीबों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अटल पेंशन योजना कब हुई थी? अटल पेंशन योजना कब जो है शुरू हुई थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने भी बताया है 2015, ऑप्शन नंबर सी वाला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15वें नंबर, और जिन्होंने बताया है 2015, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका किस वर्ष शुरू हुई थी? जीविका किस वर्ष शुरू हुई थी? बताएंगे सभी लोग, जीविका किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2006 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना किस वर्ष किस वर्ग के लिए है? सतत जीविकोपार्जन योजना किस वर्ष के लिए है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अति गरीब परिवार के लिए। अति गरीब परिवार जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कुशल युवा कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या है? कुशल, क्या बोला गया है यहाँ पे? कुशल युवा कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किन के लिए है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसके लिए है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसके लिए जो है, तो विश्व का जो है राइट उत्तर हो जाएगा। कहोगे कि पीएम जो है जी से वंचित गरीब परिवार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका किसके अंतर्गत कार्य करता है। जीविका किसके अंतर्गत कार्य करता है। 21वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जीविका जो है आपको बताना है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि BRLPS का पूरा नाम क्या है। BRL जो है PS का पूरा नाम अगर कोई पूछ लेता है तो आपको बताना है यहाँ पे बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कुशल युवा कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत है। बिहार का कुशल युवा कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कौशल विकास मिशन। ऑप्शन नंबर सी आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 7 निश्चय योजना किस सरकार ने शुरू की। बिहार में 7 निश्चय योजना किस सरकार ने स्टार्ट की, तो आपको बताना है यहाँ पे आपके जो है क्या है, यहाँ पे ऑप्शन और देख लीजिए, इधर भी है। तो ये तो आपके कौन किए हैं, नीतीश कुमार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना कब शुरू हुई थी। बिहार में मुख्यमंत्री जो साइकिल योजना है जो सभी लड़कियों को दिया जाता है, ये 2007 से है स्टार्ट, जिसमें सभी बिहार की लड़कियों को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। रीजनिंग के प्रश्नों के साथ हम लोग आ चुके हैं और बहुत बेहतरीन प्रश्न है आज के। कह रहा है कि a बराबर 2, o बराबर 30 और x बराबर 48 हो तो यस ए डब्ल्यू का जो है मान क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए और बेहतर तरीके से आपके उत्तर आने चाहिए। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए लिखा है, हमें मालूम है कि ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, परंतु ये लिखा है 2, यानी कि इसका अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 2 हो जाएगा। फिर लिखा है यहाँ पे ओ का कोड कितना होता है, मुझे मालूम है 15 होता है, परंतु ये तो 30 लिख रहा है, मतलब इसमें भी 2 से गुना करके यहाँ पे लिखा गया है। उसके आगे लिखा है एक्स का कोड कितना होता है 24, और 24 का 2 गुना कर देंगे तो ये होता है 48, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बात क्लियर जो है अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि भाई साहब यही काम करेंगे हम लोग SAW के साथ। एस का कोड कितना होता है 19 होता है, ए का कोड कितना होता है 1 होता है, डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23 होता है। ठीक है। सॉरी थोड़े से जो है यहाँ पे तबीयत खराब है, पर आपके क्लासेस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है समय चल रहा है। ठीक है। तो 19 21 20 और 23 कितना हो जाएगा 43। 43 का आप 2 गुना कर देना, यहाँ पे हो जाएगा 86। और यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 डी को चुना है तो 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। सभी के जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। और पूछा जा रहा है दूसरा प्रश्न कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होने वाला है। अब ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा जो है घुमाने वाला है। बिल्कुल आप यहाँ पे जो है सावधानी से करेंगे इस प्रश्न को। आपके जो है 7 दिनों के अंदर वाले सवाल है और इतना में भी लोग गलत कर देते हैं। ये आप समझने की कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हमें आज अगर मालूम हो जाएगा तो बिल्कुल हम इस प्रश्न को सॉल्व
कर सकते हैं। तो जैसे इसने बोला है कि यदि परसों शुक्रवार था, मतलब हम आज पे आते हैं, ठीक है, आज की बात करते हैं, तो आज से पहले क्या होगा, यहाँ पे बीता हुआ कल होगा, कल से पहले क्या होगा, परसों होगा बीता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्राइडे था, ठीक है, फ्राइडे के बाद क्या होता है सैटरडे, सैटरडे के बाद यहाँ पे संडे है, ठीक है, ये हो गया संडे। अब इसके आगे चलेंगे तो इसने कहा आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, आगामी परसों के बाद, तो आगामी परसों यहाँ पे तो कल हो जाएगा आने वाला, तो ये हो जाएगा आपका संडे के बाद मंडे, फिर यहाँ पे परसों हो जाएगा आपका कौन सा, ट्यूसडे, ठीक है। इसने बोला कि बाद तीसरा दिन क्या होगा, के बाद तीसरा दिन आपसे पूछ रहा है, तो इसके बाद तीसरा दिन, ये पहला दिन हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। आप देख लो यहाँ से ट्यूसडे के बाद क्या होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से निरूपित कर सके। चलिएगा, अब वेन आरेख के प्रश्न है, 10 सेकेंड से अधिक के समय आपको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि जो है गेहूं, अनाज, अब प्याज, मक्का के बीच जो है संबंध क्या होने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। चलिएगा, सभी के उत्तर आने चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में सीधे ये पूछे जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आप बता सको। सबसे पहले देखोगे ये हो गया आपका गेहूं, और ये गेहूं में क्या आता है, अनाज, अनाज के अंदर ही गेहूं आता है, ठीक है, अनाज बोलोगे तो उसमें गेहूं आ जाएगा। अब मक्का भी अनाज के अंदर आएगा, ठीक है, चावल भी अनाज के अंदर आएगा, ठीक है, पर प्याज जो है ये क्या है, एक सब्जी के अंदर अगर आने वाला है, ये अनाज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में ही बनाया गया है आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। और बी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी बताए हैं, उनका 100% सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और उससे पहले एक बार बता दूं कि लाइकों की संख्या बढ़ नहीं रही है, और इतने बेहतरीन क्लास के बाद भी अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मनोबल बहुत टूटता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं तब जाके एक जो है क्लास आपके लिए ये डेली ही 8 PM पे ला पाता हूं, ठीक है। तो इसके तो लाइक शेयर बिल्कुल आपके रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एनालॉजी का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। थोड़े से जो है यहाँ पे सर्दी हो चुका है मुझे, जिसके कारण आपके थोड़े से परेशानी हो रहा होगा, ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्लासेस तो डेली ही आपके प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए केवल। अब देखिए माता जो है, माता तो यहाँ पे लिखा है बच्चा, तो बादल का संबंध किससे होगा, ये एनालॉजी टाइप के प्रश्न होते हैं और यहाँ पे संबंध आपके ढूंढने होते हैं। जैसे माता है तो माता क्या देती है, तो बच्चे को जन्म देती है, माता से ही बच्चा जो है उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल आप इसका ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो बादल से क्या उत्पन्न हो सकता है आपको ये देखना है, ठीक है, माता से बच्चा, तो बादल से क्या होता है, बारिश। ऑप्शन नंबर ए वाले आपके 100% सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी के उत्तर आना चाहिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि संबंध क्या बनाया है। PEN का जो है संबंध यहाँ पे लिखा गया है 755। FOG का जो है संबंध आपको यहाँ पे बताना है कि उसी प्रकार से क्या हो जाएगा। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो
पी का कोड कितना होता है? आप कहोगे 16 होता है, पर यहाँ पे तो 7 लिखा है, यानी कि 16 में 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, ठीक है। ये ई का कोड कितना होता है? 5, तो 1 अंक में है तो 5 का 5 लिखा है। एन कितने पे होता है? 14 पे, तो 14 में क्या होता है? 1 और 4, तो 1 और 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। बात देखिए 7 और डबल 5 यहाँ पे किस तरीके से आया है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। एफ का वैल्यू कितना होता है? 6, तो 6 लिखेंगे। ओ का वैल्यू कितना होता है? 15, तो 1 और यहाँ पे 5 को जोड़ लो 6 हो जाएगा, ठीक है। जी का कोड कितना होता है? 7, तो यहाँ पे देख लो ये कहाँ पे हो? ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में अब कभी भी फंसने वाले नहीं है, क्योंकि जो आपकी क्लासेज में करा रहा हूँ 100% इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आता है, और मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा स्कोर करोगे यदि आप डेली ही क्लासेज को कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का जो है चयन कीजिए। दिया गया जो विकल्प है इसमें जो है लुप्त संख्या को आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय रहेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सभी के उत्तर आने चाहिए, सभी के उत्तर आना चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे ए लिखा है, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, सी के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ई तो बिल्कुल गलत, आई बिल्कुल गलत, जी बिल्कुल गलत। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी नहीं बता सकता है, ठीक है। पहले देखिए ए लिखा है, फिर बी हो गया, फिर जो है सी हो गया, तो सी के बाद डी हो गया, ठीक है। तो आपके लॉजिक बहुत इजी थे, बिल्कुल आप क्लासेज करते रहिए। कह रहा है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय जो है क्या होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो समय जो है क्या होगा यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक बार क्लास में, ये प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। कि देखिए यहाँ पे जो समय है आपको हमेशा ही याद रखना है 11:60। 11:60 आपकी जुबान पे होना चाहिए, और उसमें से जो भी आपके समय पूछा जाता है उसको माइनस कर लेना है, ठीक है। और माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45, और यहाँ से करोगे तो 8:45 वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जो है माइनस, और माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित जो है अभिव्यक्ति का मान जो है क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और ये 10 सेकेंड आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे बोला है प्लस की जगह पे आपको क्या रखना है? गुणा, तो यहाँ पे मैंने गुणा रख दिया। गुणे की जगह पे क्या रखना है? भागा, तो यहाँ पे मैंने भाग रख दिया, ठीक है। ये जो है भाग हो गया। भाग का अर्थ क्या है? माइनस, तो भागा की जगह पे आपको माइनस रखना है, और माइनस की जगह पे क्या रखना है? प्लस, तो माइनस तो है नहीं बिल्कुल। अब जो है हम सवाल को बना देंगे। 16 में 16 से भाग देंगे तो गुणे हो जाएगा। 16 में 16 से भाग दोगे 1, माइनस का 15। 15 में 15 से 15 में 1 से गुणा करेंगे, 15 एकम में 15, और 15 में से 15 घटा देंगे, 0 हो जाएगा, जो कि आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यदि c बराबर 24, ई वाई ई बराबर 46, तो एफ ओ एक्स बराबर क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, ठीक है। सी का कोड आपको मालूम है कि 3 होता है, पर ये लिख रहा है 24। आपको मैंने एक बात और बताया था, जैसे आप देखोगे ए लिखा है, ए का कोड 1 भी होता है और एक का कोड 26 होता है। किस तरीके से? तो ये अपोजिट है, ठीक है। क्या है? अपोजिट है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ए का उल्टा होता है जेड, तो जेड आता है 26 पे, वही लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से सी का अपोजिट होता है एक्स, और एक्स का कोड होता है यहाँ पे 24। बात क्लियर समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपोजिट लिख देना है, ठीक है। एफ ओ एक्स का, ठीक है। एफ ओ एक्स का वैल्यू निकालना है। एफ का कोड कितना होता है? 6, तो अपोजिट कितना हो जाएगा? आप कहोगे यू। और ओ का अपोजिट कितना होता है? तो ओ का अपोजिट होता है
एल। एक्स का अपोजिट होता है कितना, सी। अब देख लो इसका कितना होता है कोड 19, एल का कोड होता है 12 और सी का कोड 3 होता है। जोड़ लो। तो ये हो गया कितना, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 34। 34 हुआ। कहीं पे गलती हुआ क्या, यहाँ पे यू होता है 21 पे, 21 और यहाँ पे 12 कितना होता है, 33 और 3 36 हो जाएगा। 36 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यू का कोड 21 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार हो तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। अब इस तरीके के प्रश्न आपको मैंने बताया हुआ था, तो इस प्रश्न के राइट उत्तर आपके आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है और कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न सीधे ही एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आज निकालेंगे, कह रहा है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो हम देखेंगे पहले आज आने वाले कल, कल यानी कि यहाँ पे होगा कि बाद 2 दिन, ये पहला और ये दूसरा दिन क्या है, फ्राइडे है। ठीक है, तो फ्राइडे से पहले क्या आ जाएगा, मतलब शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बुध और यहाँ पे हो जाएगा बुध से पहले मंगलवार। ठीक है, ट्यूसडे। कह रहे तो बीते हुए कल के 2 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो बीता हुआ कल के, तो बीता हुआ कल यानी कि यहाँ पे मंगलवार से पहले यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार यानी मंडे। ठीक है, सोमवार यहाँ पे हो गया, बीता हुआ कल ये भी है, कल आने वाला। ठीक है, उसके 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन, बीता हुआ कल है ना, 2 दिन, तो यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे रविवार और यहाँ पे शुक्रवार। तो शुक्रवार आप लोगों को, सॉरी, यहाँ पे कितना हो रहा है, मंगल रविवार ये हो रहा है, रविवार के बाद ये शनिवार, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखो मंगलवार, मंगलवार के पहले क्या हो जाएगा, सोमवार, सोमवार के पहले रविवार, रविवार के बाद शनिवार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विषम को चुनिए। विषम को चुनना है मतलब यहाँ पे अलग कौन सा है, ये हमको चुनना है। 100% आपके उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। ये प्रश्न जो है 3 एक जैसे हैं और एक जो है इसमें अलग है। ठीक है, तो ये अलग वाला आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 4 में से ऑप्शन में से 3 किसी न किसी तरीके से एक जैसे हैं। ये सभी लोगों का आज का जो है होमवर्क रहेगा। ठीक है, HW है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर बताएंगे। ठीक है, आज का ये होमवर्क रहेगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये क्लास डेली ही आपको शाम में 8 बजे प्रोवाइड होता है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।